जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में भूकंप का अध्ययन करने वाले हैं। अगर भूकंप का ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। अगर आप भी कोई भी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंप की अध्ययन किया जाता है, सेस्मोलॉजी कहा जाता है। इस लाइन को याद रखिएगा। भूकंप के अध्ययन को सेस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप में तीन तरह के कंपन होते हैं। भूकंप में तीन तरह के कंपन होते हैं। पहला है प्राथमिक तथा पी तरंगे, प्राइमरी व पी वेव। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। याद रखिएगा, प्राथमिक तरंग की गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है। इससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। जब गति अधिक होती है जिस तरंगों की, तो उसका तरंग भी सबसे पहले पहुंचती भी है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नोतदर होता है। आगे है द्वितीय अथवा एस तरंगे, सेकेंडरी और एस वेव। दूसरा तरंग है सेकेंडरी या एस वेव। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत जो है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड चलती है, यानी कि प्राइमरी वेव से इसके कम स्पीड में चलती है। अगला है सतह अथवा एल तरंगे, सरफेस या एल वेव। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगे के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लब ने की थी, इसीलिए इस तरंगों का लब वेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव भी है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती है। सबसे विनाशकारी जो होती है वह सतही तरंग होती है। आगे है भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ के यंत्र से रेखांकित किया जाता है या मापा जाता है। इससे इनका व्यवहार के संबंध निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। आगे है गौण तरंग, द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती। गौण तरंग जो होता है वो द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती है। आगे है एल तरंगे, केवल धरातल के पास ही चलती है। एल तरंगे जो होती है वो धरातल के पास ही चलती है। आगे है विभिन्न माध्यम से गुजरते समय ये तरंगे परिवर्तित तथा अपवर्तित होती है। जब भी अलग अलग माध्यम से होकर गुजरते हैं तो परिवर्तित या तो अपवर्तित होती है। आगे है केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल, प्राइमरी, सेकेंडरी तथा सतही तरंग, तीनों प्रकार की तरंगें पहुँचती है। पृथ्वी के भीतर भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदल कर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तथा पी तथा एस तरंगें पहुँचती है। के केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती है और पी तरंगें अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप का केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंगें नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती है उस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं। आगे है अधिकेंद्र, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचते हैं। याद रखिएगा, अधिकेंद्र पर कौन से तरंगे पहुंचते हैं? सबसे पहले पी तरंगे पहुंचते हैं, यानी प्राइमरी तरंगे। अंततः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। सागरीय लहरों को जापान में किस नाम से जाना जाता है? सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप तरंगों को जिस यंत्र से मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसके 3 स्केल हैं, रोसीफेरस स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। याद रखिएगा, रोसीफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल क्या होता है इसको जानते हैं। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। यह एक
लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। इसमें जो पाठ्यांक होता है मापने का वो 1 से 9 तक होता है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। आगे वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद। अगर ये वीडियो आपके कुछ काम का आ रहा है तो इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा हमें।